वेल्डेड कनेक्शन में अभी तक तुमने जितने भी न्यूमेरिकल लगाया उसमें देखो इस तरह के एंगल थे, ठीक है, कुछ इस तरह का एंगल था एल सेक्शन, ठीक है, उसी को सॉल्व कर रहे थे, उसी पे जो है तुम्हें वेल्डेड लेंथ ऑफ वेल्ड निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर यही जो है दोनों साइड्स लगा दिया जाए, जैसे ये न्यूमेरिकल हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें देखो जो वेल्ड ये लगाया गया है, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में लगाया गया है, और दोनों पे क्या किया गया है, वेल्डिंग की गई है, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सवाल जो है अब इस तरह के तुमको मिलेंगे ये, ठीक। अब होता क्या है इसमें, करते क्या है देख लो। कह रहा है कि एक तनन अवयव दो असमान कोणीय खंड आई एस ए 125 गुणे 75 गुणे 8 mm का है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो लगा हुआ है ना, एक इधर एक इधर, दिखाई दे रहा है। तो दोनों का साइज एक बराबर है, ठीक है। 125 गुणे 75 गुणे 8 दिखाई दे रहा है साइज। इसका जो साइज है 125 गुणे 75 गुणे 8, यानी कि ये जो लंबाई 125 है, ये 75 है, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी है, 8 है, समझ में आया। और दोनों का जो दोनों साइड वाला है, दोनों एक बराबर है एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, जिसको दिए गए चित्रानुसार जोड़ा गया है, देखो फिगर में देखो किस तरह से जोड़ा गया है। अब कह रहा है कि जोड़ का विकल्पन करें जो कोड़ी खंडों की पूर्ण सामर्थ्य के बराबर भार वहन कर सके। बात समझ आई। कह रहा है कि आप डिजाइन करिए जो इन खंडों की पूर्ण सामर्थ्य के बराबर भार वहन कर सके, उनकी जितनी सामर्थ्य है उतना जो है वो लोड ले सके, ठीक है। इसके लिए कह रहा है डिजाइन करिए। अब इसमें जो है तुम्हें वैल्यू दी गई है, टेंसाइल स्ट्रेस 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और शियरिंग स्ट्रेस कितना दिया है, 102.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, दिखाई दे रहा ना। अब इसको कैसे लगाएंगे, अब डबल हो गया, तो अभी तक सिंगल वाला तुम कर रहे थे। अब बताइए सर। वही तुम लोग से पूछ रहे हैं, कुछ दिमाग लगाओ। हम तो बताइए करेंगे, हम इसीलिए तो बैठे हैं दिन भर यहाँ पे। हाँ, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, मार देंगे। कहाँ गुणा करोगे, जब डबल है सर तो वो 2 से गुणा हो जाएगा ना। हवा में गुणा करोगे, किस चीज में गुणा करोगे सर इसमें बता रहे हैं, एरिया में गुणा करेंगे, एरिया में सर, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया सर कोड से निकलेगा। हाँ, स्टील टेबल से। देखो तुम लोग को स्टील टेबल एक भेजे हुए हैं हम, आज जो भेजे हैं वही वाला खोलो। हाँ सर। अब देखो पहले साइज देख लो तुम लोग, आज भेजे हैं। तुम लोग पहले देख लो साइज, 125 गुणे 75 गुणे 8 mm साइज है, ठीक है। पहले मेरी बात सुन लो, कोड मत खोलो, सुनो, अभी हम दिखाएंगे यहाँ पे।
तब तुम घर पे देखना। सुन लो, जो तुम्हें कोणी खंड दिया गया है उसकी साइज दी गई कितनी, 175 गुड़े 125 गुड़े 75 गुड़े 8 दिखाई दे रहा है। हाँ एक कोणी खंड का जो साइज है 125 गुड़े 75 गुड़े 8 है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, एरिया निकाल लेना है एक खंड का। तो एक खंड का एरिया कैसे निकलेगा, स्टील टेबल में हम देखेंगे वहाँ पे जहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे। बात समझ में आई। चलो देख लेते हैं। जी। अब देखो, यहाँ देखो, अब इसमें देखो 125 गुड़े 75 का साइज कहाँ पे है, यहाँ है सर। दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 125 जी सर। 125 गुड़े 75 गुड़े 8 75 पे है सर। 8 है ना। 125 गुड़े 75 गुड़े 8 दिखाई दे रहा है ये। हाँ हाँ, जी सर। थिकनेस 8 है। थोड़ा उस पे अपना हाँ सर दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया। अब देखो इसका दिखाई दे रहा सर। इसका एरिया, सेक्शनल एरिया कितना है, देखो कहाँ पे, सेक्शनल एरिया 8 के रिस्पेक्ट में 1538 1538 है ना। 1538 है सर। दिखाई दे रहा है। जी सर। और सुनो, इसमें जो है जी डेप्थ सर ऑफ दिखाई दे रहा है। न्यूट्रल एक्सिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी है, 83.5। देख लिया इतना। चलो अब न्यूमेरिकल चलते हैं। अब यहाँ देखो, एरिया मिल गया और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल गया। एक के लिए यहाँ सिंगल है ना, क्यों, ये जो एरिया है सिंगल इसके लिए है ना, एक एंगल के लिए, उसमें तो दो है, अभी डबल से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे, अब एरिया हमें निकालना है ना। एरिया कितना आया था एक एंगल का, 1538 स्टील टेबल से। ठीक है, 1538 तो दो ठोका, दो लगा है ना, एक इधर एक इधर, कितना हो जाएगा, हाँ पूरा हो जाएगा। कितना, 376 3076 हो गया mm²। ठीक है, देखो वैल्यू हमेशा mm में ही लेंगे हम लोग, याद रहे न्यूटन और mm में। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमें। यस सर, mm में इसलिए लिया जाता है कि उसमें मतलब कम होता है। हाँ, अब देखो फिर, अब देखो जो बल आ रहा है खंड पे तुम्हारा, जो 3076 आया है डबल से गुणा करने पे, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है, एरिया है। और स्ट्रेस का मान दिया हुआ है कितना, स्ट्रेस कितना दिया है क्वेश्चन में, यहाँ दिया है ना, टेंशन, 5 है ना सर। स्ट्रेस कितना दिया है 150, टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा हाँ सही स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस निकालोगे यहाँ पे। ठीक है, इसको जहाँ पे लेते हो, जब लास्ट में फार्मूला तुम यूज करोगे वहाँ पे इसको लोगे, ये जो वैल्यू है, ये जो एफ एस है वो लास्ट में लोगे। बात समझ में आई।
जो तुम्हारा फार्मूला P इक्वल टू लास्ट में आता है ना KS करके, यस सर, FS इंटू एस इंटू KSTFS, एल इंटू एफ एस। वहां पे यूज करेंगे हाँ FS का मान। समझ में आया? जी, अब देखो क्या कर रहा है यहाँ पे। यस सर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कितना बल जो है आ रहा है, तो बल कितना आएगा, एरिया इंटू एफ टी 150 दिया हुआ है। एरिया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो निकल गया 461.4 किलो न्यूटन दोनों एंगल पे। ठीक है, दोनों एंगल पे कितना फोर्स आ रहा है ये निकल गया। निकल गया। यस सर, हाँ सर निकल गया। अब देखो, अब जब इतना आ गया तो ये दोनों पे आया ना P का मान, इधर वाले पे भी और इधर वाले पे भी। अब इसका आधा करेंगे तो आएगा यस एक सर, पे, एक पे आएगा ना। हाँ सर आधा करने पे एक हो जाएगा तो वो। एक एंगल पे आएगा जो वैल्यू आधा करेंगे जब, तो आएगा 230.7 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना समझ में आया? हर एक खंड पे हाँ सर, 230.7 किलो न्यूटन लगेगा। बात समझ में आई? अब हमें साइज ऑफ वेल्ड निकालना है। अब साइज ऑफ वेल्ड जब भी हम निकालेंगे तो कोड को फॉलो करना होगा। हमारे पास टेबल अभी तक देखा, अब कोड देखना स्टार्ट करेंगे। कल फिर हम भेजे थे एक कोड के लिए, उनको दिखा रहा हूँ। मान लगा तो पानी आ ही जाएगी। अच्छा सुनो, सुन अगर लो, पानी आ जाए सुन लो। अगर इसमें जो पानी आ तुम्हारा है, सुनो जी, 125 गुणे 75, देखो डबल वाला भी दिया हुआ है, दिख रहा है? हाँ सर, तो अब इसके लिए जो सीधे वैल्यू दी रहेगी 8 के रिस्पेक्ट में, कितना है, 3076 है। इतना ही तो आया था, यस सर, यस सर, इतना ही ना आंसर हाँ आया सर, था। इधर, हाँ, हाँ हाँ सर, समझ में आया? तो डबल के लिए सीधा दिया हुआ है। अगर डबल वाला देखो, डबल वाला मिल जाएगा। सिंगल के लिए देखोगे, सिंगल के लिए जो है 2 से गुणा करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तुम्हारा जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। और उसके अलावा जो है तुम्हारा स्टील टेबल, अरे अब यहाँ देखो तुम लोग, देखो वेल्ड की जो साइज होती है, अब देखो इसके लिए तुमको ये कोड फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ आई? टेबल अभी तक फॉलो करते, अब कोड का भी यूज स्टार्ट हो गया है। बात समझ आई? तो यहाँ पे देखो जो तालिका बनी हुई है, इसमें जो है न्यूनतम और अधिकतम वेल्ड की माप तुमको, यस का मान न्यूनतम कितना होगा और अधिकतम कितना होगा वो तुमको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो, अगर प्लेट की मोटाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस लाइन में, प्लेट की मोटाई, वेल्ड की न्यूनतम माप कितनी है, अगर वो वेल्ड जो है वर्गाकार है तब किस मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू दोनों दिया हुआ है गोलाकार और वर्गाकार के लिए। बात सुन आई? तो यहाँ पर जो तुमको दिया गया क्वेश्चन में, प्लेट की मोटाई कितनी दी गई है,
8 mm, 125 8 गुड़े mm। 75 गुड़े 8 mm दिया है ना, याद है? क्वेश्चन में दिया है ना 125 गुड़े 75 गुड़े 8 mm की थिकनेस है। तो वेल्डिंग की जो न्यूनतम यस सर। मोटाई होगी वो कितनी होगी? न्यूनतम माप। पढ़ो मत तुम लोग, ठीक है? बताओ जी। प्लेट की मोटाई जो है क्या 3 है। होगा सर? प्लेट की होगा मोटाई न्यूनतम 3 3 mm। है और मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम न्यूनतम 3 हो जाए तो मैक्सिमम सर वेल्ड की अधिकतम माप कितनी है 8 के लिए? 6.5। 6.5। कब? जब वर्गाकार होगा। बात सुनाई? किनारा होगा वर्गाकार किनारे के लिए 6.5 6 होगा। और गोलाकार होगा तो 6 6। होगा। समझ में आया? यहाँ देखो लिखा हुआ है, वेल्ड का वास्तविक माप उक्त मानों न्यूनतम और अधिकतम के बीच सुविधा अनुसार निश्चित किया जा सकता है। मतलब हम घटा बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? समझ में आया? लेकिन वैल्यू जो है न्यूनतम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। अब देखो 8 के लिए 3 और 6.5 है। अब न्यूमेरिकल देखो, ये सब तुमको याद करना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के याद नहीं होगा। बड़ा मेहनत करता आप है तो सब याद हो जाएगा। हम नहीं देंगे एग्जाम, एग्जाम तुम्हें सब देना है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है सवाल में, जल्दी देखो, आप ही सब याद कराएंगे। सुनो। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना है? एस मिनिमम 3 mm टेबल से। 3 mm। और मैक्सिमम साइज कितना दिखा तुमने? 8 - 1.5 6.5। कितना आया? 6.5 mm सीधे लिख दिया यहाँ पे, देखो 6.5। इतना कैलकुलेट करोगे या तो सीधे थिकनेस से 1.5 घटा दो या तो 6.5 लिख दो सीधे, वही था ना। 8 mm थिकनेस के लिए यस सर। 3 mm मिनिमम और मैक्सिमम कितना? 6.5। और अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं तो 6 ले लिया, ठीक है? गोलाकार ही मान लेते हैं इसको, या तो कह लो, ठीक है? वर्गाकार के लिए 6.5 था मैक्सिमम और गोलाकार के लिए 6 था, याद है ना? हाँ, यस सर। ठीक है। तो मिनिमम यस सर। मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे निकाल लिया। और ऊपर जो हमने लोड निकाला था 230 आया था पूरे पे, याद है? अब देखो हम जो सॉल्व करते थे, मोमेंट लेते थे, P1 इंटू x1 बराबर P2 इंटू x2 करते थे। बात सुन आई? तो जो टेबल हम जब देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर, तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मिलेगी, देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाया लाइन ना, डॉटेड से दिख रहा है, 2 भाग में बांटा है, 83 और 41 में यस सर। दिखाई दिया। ये कैसे आया है 83 और 41? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आवाज आपकी फट से आ रही है सर। ए नालायक, बोल रहा हूँ जो 83 और 41 में लिखा गया है वो कहाँ से आया है? कोड से आया होगा ना सर। वो पूरा टेबल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कोड में होगा वही होगा ना। अभी जब जहाँ से एरिया निकाल टेबल रहे कोड थे, से आया सर, वो जो मोटाई दिया था न्यूनतम और अधिकतम मोटाई। बाट गधा कहीं का, जो टेबल दिखाए हैं तुमको 175 गुड़े 125 गुड़े 75 गुड़े 8 वाले टेबल से, वहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
क्या है यार, तुम लोग देखो। जी सर। हाँ सर। भाग, रुको पहले, खाली सुन रहे हो। यहाँ देखो, 125 गुणे 75 गुणे 8 है। इसके लिए एरिया 1538 था। हाँ, हाँ दिखाई दे रहा है। जी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी सर दिखाई दे रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी कितना है? सर। 8 के लिए कितना है? 83.5। 8 के लिए 83.5 है। अबे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 14.5 है। उल्टा पढ़ रहे हो। 14.5 है। 41 एक 14 है। 41.5 है सर। दिख रहा है ना? जी सर 41। जी सर। दिखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी 41 हम लोग कुछ पे। हाँ, जी सर 41.5। 41.5। हाँ सर दिखा। तो ऐसा दिखेगा, एग्जाम में नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल पे आओ फिर से। एक तो ऑनलाइन पढ़ाई है तुम लोगों को। अब देखो, यहाँ पे जो एक्स एक्स लिया है, कितनी दूरी पे है? जल्दी बताओ। क्या सर? एक्सेस कितनी दूरी पे है? अबे नीचे से एक्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दूरी पे है? वहां जो कोड में देखे हो कितना था? 83.5 के नीचे है सर। अब बहुत मारेंगे। 41.5। 41.5 था ना वहाँ पे। 41.5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, के नीचे तो वही तो बताया सर 41.5। अरे मेरे बाबू, इधर जो तुम्हारा कोड था उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी डॉटेड लाइन से दिखाया गया था, वो वैल्यू कितनी थी? 41.5 था। यहाँ से ये दूरी जो है 41.5 था। याद है ना? अभी दिखाया हूँ। जी सर। ठीक है, अब जब ये 41.5 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरा ये निकल जाएगा ऊपर वाला। कैसे? टोटल हाइट 125 है, 125 में से 41.5 घटाओगे तो आ जाएगा। जी सर। टोटल हाइट 125 है यहाँ से यहाँ तक, आइए 41.5 है तो ये निकल जाएगा। जी सर निकल जाएगा। कितना आएगा? 83.5। यहाँ लिखा है ना। जी सर। अब जो है P1 इंटू x1 बराबर P2 इंटू x2 करना पड़ेगा तुमको, तभी जो है तुम्हें अलग अलग P1 P2 मान आएगा। बात सुन आई? जी। अब क्या करेंगे इसके बाद? देखो यहाँ पे क्या किया इसने। हाँ, यहाँ देखो, P1 इंटू जो लोड आया था तुम्हारा, P1 अभी आया नहीं है ना, टोटल वैल्यू केवल पता है ना 230 है। जी। तो यहाँ पर P1 इंटू 41.5, P2 इंटू 83.5 है ना। अब P1 प्लस P2 कितना है? 230 है। दो इक्वेशन बना।
अबे टोटल वैल्यू आया था पी ए इक्वल टू 230, तो P1 प्लस P2 हो गया 230 है। एक एंगल पे P1 भी लगेगा P2 भी लगेगा, ठीक है। तो P1 प्लस P2 किसके बराबर है? 230 किलो न्यूटन, 230.7 किलो न्यूटन के जो तुमने निकाला है, ठीक है। अब P1 इंटू 41.5, P2 इंटू 83.5, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो तुमको P1 आ जाएगा। जी सर, भाग दे देंगे 41.5। अरे 41.5 को इधर ले जाना, भाग दोगे तो 2.012 आएगा, मल्टीप्लाई बाई P2, जी सर। ठीक है। तो एक इक्वेशन ये मिला, उठा के पहले वाले में रख दोगे, सॉल्व करोगे तो आएगा PA2 बराबर 76.4 और PA2 बराबर ये 76 हो गया, PA1 आएगा तुम्हारा 154.029 हो जाएगा। कैसे आया, समझ में आया? बताओ ये P1 और P2 कैसे आया, PA1 और PA2 जी सर, समझ में आया। क्या आया? ये बताओ, हाँ हमको नहीं आया। अरे यार, टोटल जो तुम्हारा आया हुआ है लोड, इधर देखो, ये टोटल आया है 230, ये टोटल जो वैल्यू है ये 230 आई है, टोटल लोड किलो न्यूटन में 230 किलो न्यूटन 10.7 किलो न्यूटन, ठीक है। तो जो एंगल था, मैंने जब न्यूमेरिकल तुम लोग को उस दिन सॉल्व करा रहे थे, तो ये एंगल जब ऐसे लगा हुआ था तो मैंने बताया था कि इस पे जो P1 और P2 लगेगा और रिएक्शन के बराबर होगा, टोटल लोड के बराबर, है ना। तो ऐसे समझ लो कि जो बीम होती है ऐसे, ठीक है, इस पे जो लोड लग रही है 230 लग रही है, R1 R2। तो R1 और R2 बराबर क्या होगा? 230 होगा। यस सर। तो वही तो लिखा है यहाँ इक्वेशन में, यहाँ देखो R1 और R2 बराबर 230, इसको PA1 माना है, PA2 माना है, बात सुन आई। ये आया है 230.7 किलो न्यूटन, ठीक है। अब जब मोमेंट लेते हैं हम सेंटर के लोड के अराउंड, तो लोड के अराउंड जब हम ले रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड ले रहे हैं वहाँ पे ना, एंगल के ये इसके अराउंड ले रहे हैं ना, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 41.5 था और ऊपर वाला 83.5 था, ठीक है, समझ आया। तो A1 जो तुम्हारा यहाँ लग रहा है, A1 गुड़े 41.5 बराबर किसके? A2 गुड़े PA2 गुड़े 83.5, बस में वही तो लिखा है। लोड इनटू डिस्टेंस बराबर लोड इनटू डिस्टेंस, यही तो है। जी सर। पहला इक्वेशन था PA1 प्लस PA2, PA1 माना वो लोड है P, ठीक है, A के रिस्पेक्ट में, A1 के रिस्पेक्ट में। अब PA2 क्या है? A2 के रिस्पेक्ट में लोड, तो दोनों का योग 230, फिर मोमेंट निकाला तो PA1 गुड़े 41.5 बराबर PA2 गुड़े 83.5, 41.5 और 83.5 क्या है? डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, अपर और लोअर फाइबर का, वहाँ से, ठीक है। तो जो आएगा तुम्हारा वैल्यू, जो PA1 है, जब दोनों इक्वेशन तुम सॉल्व करोगे आपस में एक्सचेंज करके, पक्षांतर करके,
तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने पर वो आएगा PA2 बराबर 76.59। कैसे आया सॉल्व करने पर? अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन था PA1 गुणे 41.5 बराबर किसके है PA2 गुणे 83.5 है ना। तो PA1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम PA2 गुणे 83.5/41.5 सॉल्व करोगे तो आएगा 2.012 मल्टीप्लाई बाई क्या PA2। PA1 बराबर आया 2.012 गुणे PA2। ठीक है, समझ में आया? अब इसको फिर इसको जो ये वैल्यू है इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू आएगी तुम्हारी PA2 इक्वल टू 76.59। समझ में आया कैसे आया? हाँ बताओ जी। PA2 बराबर 76.59 कैसे है, समझ में आया? अब जब PA2 आ गया तो PA1 निकाल लोगे यहाँ से। 230 में से इतना घटा दोगे तो आ जाएगा PA1। जी सर। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ देखो निकाल लिया है PA1 आया है तुम्हारा 154.09। PA2 आया था कितना 76.59। ठीक है, अब PA1 PA2 निकल गया तो जो हम पिछली बार सॉल्व कर रहे थे लोड A1 के लिए P1 कितना होगा? तो गुणा कर देंगे तो क्या गुणा करोगे? सीधे तुमको लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है ना। तो तुमने जो है P1 निकाल लिया P2 निकाल लिया है। P1 जो है निकाला, अरे यार वो A1 ध्यान पे मत दो, P1 है जो PA1 है वो P1 है। बात सुन में आई? तो P1 आया है तुम्हारा 154। K का मान होता है 10.7। S का मान तुमने कितना लिया वहाँ पे 6 लिया है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लेना रहता है, मैंने बताया था। अपर वैल्यू थी 6.5 और मिनिमम वैल्यू कितनी थी 3 थी। ठीक है, तो इसलिए हमने वैल्यू कितना लिया था 6 लिया था। यस का मान याद है? यहाँ देखो यार निकाला हूँ, ये देखो। ठीक है, अब जब यहाँ पे एस की जगह क्या रखेंगे फार्मूले में 6। L1 निकालना है लेंथ ऑफ वेल्ड और FS कितना है सवाल में दिया हुआ 102.202 दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो दिया है कि नहीं FS का मान दिया है। हाँ अब कर लोगे। अब L1 निकल जाएगा, यहाँ से L1 निकल जाएगा। ये कोई वैल्यू जो रखी गई अगर समझ में ना तो यही पूछ लो क्या कैसे रखा गया है। L1 निकल जाएगा। ये जो L1 है यही निकाला है। इसमें P1 तुम निकाल चुके हो 159 आया 154 आया है 10.09 किलो न्यूटन है। ये किलो न्यूटन है 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यस
के का मान दिया है 0.7, यस का मान तुमने पहले ही निकाल रखा है, कितना है 6 है, और एफ एस दिया हुआ है कितना 102। एक्सचेंज करके 75 करके सॉल्व किया, L1 आया है 359.68 mm। ठीक, ऐसे ही L2 भी हमें निकालना है, तो L2 लोड जो है होगा वो P2 लोड के लिए होगा। बात समझ में आई? तो P2 कितना आया था 76.59 किलो न्यूटन, तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया 76.59 में। के का मान 0.7, एस का मान 6 और एफ एस का मान कितना है 102। ठीक, समझ में आया? तो L2 आ गया, L1 और L2 आ गया आंसर। यही तुमसे सवाल में पूछ रहा था। यस सर, आ गया। अब इसमें कोई पूछना डाउट हो तो पूछ लो अभी, नहीं तो कल कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, फिर से बताइए, शुरू से बताइए। बताओ। अब सर लगाएंगे बढ़िया से तब। बढ़िया से लगाना, पूरा आप खुद से लगाना। ये बता तो दिया हूँ लेकिन भूलोगे तुम, हमको पता है। तो जो भी डाउट हो यहाँ से, थोड़ा स्टेप भूल रहा है तो उसमें से देख ले रहे हैं। हाँ तो देख ले रहो, लेकिन फिर उसको लगाओ तब तक जब तक अपने मन से न लग जाए। अभी तक तो सब अपने मन से ही लगाते चले आए, खाली बस सर कोड वगैरह में देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो भी सही हो गया है। हाँ तो वही बता रहा हूँ तुम लोगों को, कोड को जो है इसीलिए मैंने पहले ही स्कैन करके भेज दिया ताकि तुम लोग ढूंढना न पड़े, लेकिन कोड तुम्हारे पास होना चाहिए नियमतः। ठीक है, ठीक है सर। जहाँ भी दिक्कत होगी पूछ लेना फिर। समझ में आया? ओके सर। कॉलेजवा कहिया खुलेगा सर? जब वैक्सीन लगवा लोगे। समझ में आया? जी सर। ए बाबू, बोतल ले कहाँ गेला हो?
काम कर सब लोकल सामान लगा देगा के दाम लेके लोकल लगा